हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर जीके का पेपर, जो 2 जुलाई का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। तो इसका सही आंसर है हमारा खिज़र खां, यानी कि दिल्ली का जो सैयद रूलर डायनेस्टी थी उसका पहला रूलर कौन था, तो खिज़र खां। जो सईद डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत की 4th डायनेस्टी थी और ये चली थी 1414 से 1451 तक। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था खिज़र खां, जो कि पहले एक गवर्नर थे मुल्तान के। ये डायनेस्टी पहले तुगलक डायनेस्टी थी। इसके बाद सईद डायनेस्टी आई और इसके बाद सईद डायनेस्टी जब ख़त्म होती है तब आती है लोधी डायनेस्टी। चलिए आगे बात करते हैं। Who was the captain of the Indian women's कबड्डी टीम that won silver at the 2000 एशियन गेम्स। यानी कि 2018 में जो एशियन गेम हुए थे उसमें हमारी कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। तो उस कबड्डी टीम की कैप्टन कौन थी, तो इसका नाम है पायल चौधरी। 2018 के जो एशियन गेम थे वो हुए थे इंडोनेशिया जकार्ता में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। यानी कि इनमें से कौन सी स्टेट है जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ, तो इसका आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो कैपिटल है वो है ईटानगर और जो इसके सीएम हैं वो हैं प्रेमा खांडू जी और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे वो हैं 2 सीटें और राज्यसभा की यहाँ पर हैं 1 सीटें और लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे हैं 60 सीटें। यह है अरुणाचल प्रदेश का मैप, देखिए अब ध्यान से। इसमें यह है चाइना और यहाँ से काफ़ी लंबी बाउंड्री इसकी शेयर होती है चाइना से। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वाज नॉट एन एली ऑफ द बीजेपी लेड एनडीए इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो एनडीए गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म की थी इनमें से कौन सी पार्टी उसका हिस्सा नहीं थी। तो इसका आंसर है सही डीएमके। दिस इज डीएमके पार्टी। तो चलिए डीएमके के बारे में पढ़ते हैं। डीएमके की जो पार्टी है उनका नाम पूरा है द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम। ये एक पार्टी है तमिलनाडु में और जो हमारी पुडुचेरी है उसमें भी ये काफ़ी अहम पार्टी है। ये पार्टी अभी ऑपोजिशन पार्टी है तमिलनाडु में और ये करंटली ये किसकी अलायंस है, ये है अलायंस यूपीए गवर्नमेंट की, यूपीए की। इसका नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे कि कांग्रेस के द्वारा चलाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द 2019 विनर ऑफ द 9 डॉट्स प्राइज़। यानी कि इनमें से कौन 9 डॉट्स प्राइज़ का विनर है, तो इसका सही आंसर है एनी जैदी। ये प्राइज़ दिया जाता है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, यानी कि जो लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं क्रिएटिव, तो उन्हें ये प्राइज़ दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है एनी जैदी। इन जून 2019 पेप्सिको इंडिया प्रपोज टू इन्वेस्ट $17 मिलियन टू बिल्ड अ फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन। यानी कि पेप्सिको इंडिया ने इनमें से कौन से स्टेट में बताया था कि वो फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगे, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये सेटअप किया गया था। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। उत्तर प्रदेश का जो स्टेटहुड डे मनाया जाता है वो होता है 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे जो एमएलए की सीटें हैं वो हैं 403 और एक एंग्लो इंडियन मेंबर भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 80 और राज्यसभा की 31 सीटें 31। और ये सब देश में सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि यूपी की जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की वो भी देश में सबसे हाईएस्ट है। और ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा के इलेक्शन में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इसका फैसला ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग ही करते हैं। आगे हम उत्तर प्रदेश की कुछ रिसेंट न्यूज़ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको आगे वाले आने एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्होंने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इस अभियान में क्या था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, यानी कि जो प्रवासी मजदूर थे, उन्हें काम देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। और जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान किया था कि वो 800 किलोमीटर तक रोड डेवलप करेगी, जहाँ पर दोनों तरफ हर्बल प्लांट्स लगेंगे। जो हर्बल प्लांट्स हमारे जैसे होते हैं नीम वगैरह, उस तरह के प्लांट्स लगाए जाएंगे।
और जो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे महात्मा बुद्धा जी ने परिनिर्वाण अटेन किया था अपनी डेथ के बाद, वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि जो वहाँ पे जो टूरिज़्म है उसे बढ़ावा मिल सके। और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, अभी उन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का भी गवर्नर का चार्ज दिया गया है, क्योंकि जो लालजी टंडन है जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है। आगे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ सिल्वर मेडल इन द इक्वेस्ट्रियन इवेंट एट द 2000 एशियन गेम्स, यानी कि इनमें से कौन से प्लेयर ने 2018 में मेडल जीता था? तो इनका नाम है फ़ाउद मिर्जा। आगे, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि जो पीएम नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनी थी उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर है अमंग कुमार। CHSL में ये ट्रेंड देखा गया है कि जो फिल्में ज़्यादा चर्चा में रहती हैं उनके डायरेक्टर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप फिल्मों के डायरेक्टर के नाम भी याद रखिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड नो तंबाकू डे ऑन 31 मई विच स्टेट बैंड ई-सिगरेट्स, यानी कि जो वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जाता है 31 मई को, उस दिन कौन सी स्टेट ने बैन कर दी थी ई-सिगरेट? तो इसका सही आंसर था राजस्थान ने बैन कर दी थी ई-सिगरेट 31 मई के दिन, जिसको कि हम वर्ल्ड नो तंबाकू डे के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं। द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, यानी कि जो प्रोसेस होती है वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की, अगर वो इकट्ठी हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोला जाता है डिस्टिलेशन। आइए पढ़ते हैं कि ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन क्या होती है। वेपराइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम वेपोरेशन की बात करें, इवेपोरेशन की, तो इसमें भी जो लिक्विड होता है वो वेपर में बदल जाता है, जो कि जो लिक्विड टेम्परेचर होता है, यानी कि जो लिक्विड होता है उसके जो नीचे से बदल जाता है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है किसी लिक्विड का उससे कम में बदल जाए तो उसे हम वेपोरेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन क्या होता है कि जो हमारा गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और डिस्टिलेशन की प्रोसेस जब इकट्ठी हो जाए, दोनों वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सेलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ एन ओर नेम्ड गैलेना, यानी कि इनमें से कौन से मेटल के जो ओर हैं उसे गैलेना बोलते हैं। और क्या होता है जिससे कि हम अपना जो मेटल होता है, मेन मेटल होता है, उससे वो निकालते हैं। तो गैलेना का जो ओर है उसका नाम है लेड, यानी कि गैलेना ओर है लेड का। तो आगे पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। लेड का जो केमिकल सिंबल है उसका नाम है Pb और इसका एटॉमिक नंबर है 82। निकल का केमिकल एलिमेंट का सिंबल है Ni और इसका एटॉमिक नंबर है 28। आयरन का जो केमिकल एलिमेंट सिंबल है वो है Fe, जिसका कि जो लैटिन नेम था फेरम, उससे जो ड्राइव किया गया है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 26। और कॉपर का सिंबल है Cu, जिसका लैटिन नेम है क्यूप्रम और इसका एटॉमिक नंबर है 29। पेपर में कई बार इनके जो लैटिन नेम है और इनके एटॉमिक नंबर भी जो मेन एलिमेंट्स हैं उनके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड धौला सदिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड डैश, यानी कि जो भूपेन हजारिका सेतु है जो असम और किस स्टेट को कनेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश को। पंचवटी, अ की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो पंचवटी नाम की जगह है जो कि वाल्मीकि रामायण में एक तरह का की पार्ट होती है, उसे कौन से स्टेट में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। इन द न्यू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ 2019 द पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाज एलोकेटेड टू, यानी कि 2019 में जो नए मिनिस्टर बने थे उनमें से जो MSME का मिनिस्टर है उसे किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है नितिन जयराम गडकरी साहब। आगे बात कर लेते हैं हम इनके बारे में थोड़ी सी। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। और नितिन जयराम गडकरी वो मिनिस्टर हैं हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रामविलास पासवान जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। और जो सदानंद गौड़ा हैं वो है हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल
टाइटल एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाय। तो जो उस टाइम रॉयल एक्ट पास हुआ था उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है बेंजामिन डिसराले। ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN इन रिलेशन टू GST? यानी कि जो GST है जिसका की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें जो GSTIN है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। पान सिंह तोमर who was a 7-time national champion was associated with which of the following sports? यानी कि जो पान सिंह तोमर हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? वो थे स्टीपल चेस के। इन पे पान सिंह तोमर पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है जिसमें कि इमरान खान ने अच्छी भूमिका निभाई थी। तो स्टीपल चेस क्या होती है? एक तरह की जो रेस ही होती है, एथलेटिक्स रेस होती है जिसमें कि हर्डल्स होते हैं, यानी कि हर्डल्स यानी कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं भागते समय, उसे हम स्टीपल चेस बोलते हैं। इन विच ईयर वाज दी गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी? यानी कि किस वर्ष में गूगल को एक प्राइवेट कंपनी मान लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1998 में। इन मई 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम फॉर विच एश्योर्स मिनिमम मंथली पेंशन टू ऑल शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द 60 ईयर्स। हाउ मच इज़ द पेंशन अमाउंट? यानी कि गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लगाई थी कि जो सारे के सारे शॉपकीपर्स हैं, जो कि रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्हें एक पेंशन दी जाएगी 60 साल की उम्र होने के बाद। तो मिनिमम पेंशन स्कीम में क्या थी, जो पेंशन अमाउंट थी वो क्या थी? तो वो थी 3000 रुपये पर मंथ। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द रनिंग डाउन और पेमेंट ऑफ अ लोन इन इंस्टॉलमेंट्स? यानी कि इनमें से कौन सी टर्म है जिसमें कि जो पेमेंट होती है हमारी लोन की वो कम हो जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा अमोर्टाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइस्ट फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? यानी कि इनमें से जो हाइस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कौन सी हैं? तो है गामा रेस। तो इसका सही आंसर है हमारा गामा रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट नेपाल फ्रॉम भूटान? यानी कि जो नेपाल और भूटान है उनमें से जो बीच में नेपाल और भूटान की कौन सी स्टेट आती है जो कि इन दोनों को सेपरेट करती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सिक्किम। आइए मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, यह मैप, यह है चाइना, ये नेपाल, और ये हमारा बीच में जो सिक्किम, और ये है भूटान। ये नेपाल और भूटान को आपस में अलग अलग करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। यानी कि एक तरह का ऐसा कंप्यूटर मेमोरी का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कि हम जो ज़्यादा काम करते हैं उसमें वो स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े आसानी से तो वो आसानी से निकल सके। तो उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कैशे मेमोरी। जैसे हम बोल देते हैं कि हमारे कैशे मेमोरी काफ़ी फुल हो गई, उसे डिलीट मार दो, तो वही होते हैं कैशे मेमोरी, ताकि हमारा काम होता है वो आसानी से किया जा सके। Who among the following is the author of the Kamayani, the epic poem that is considered as one of the greatest literary works in Hindi? यानी जो कामायनी पोइम है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जयशंकर प्रसाद। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो इसमें मैं आपको आगे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया करूँगी हर वीडियो के एंड में। तो आज की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये जो ग्रुप है ये इस्लामिक कंट्रीज़ का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं जेदा में, सऊदी अरेबिया में। ये फाउंड किया गया था 25 सितंबर 1969 को, और जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं करंटली 57 मेंबर्स। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you.